डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद एंड इनॉग्रेशन ऑफ राम मंदिर। भारत के हिंदुओं और मुसलमानों का सबसे पुराना और कठिन तनाज़ा। एक हिंदू कौमपरस्त हुजूम ने मुग़ल दौर की बाबरी मस्जिद को मुनहदम करने के 36 साल बाद शुमाली अयोध्या शहर में राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हिंदू भगवान राम के लिए एक अजीम शान मंदिर का इफ्तिताह किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बाबरी मस्जिद की तामीर से लेकर राम मंदिर की तामीर तक बात करेंगे और इसके हवाले से आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट, हिस्ट्री और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बाबरी मस्जिद मौजूदा भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट, जिसका पुराना नाम फैज़ाबाद था, में मौजूद थी, जहां पर अब राम मंदिर मौजूद है और यहां पर मुतनाज़े एरिया सिर्फ 2.77 एकड़ का है, जिसको लेकर हिंदुस्तान की तारीख का सबसे पुराना तनाज़ा चलता आ रहा है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद की तारीख़ की अगर हम बात करें तो ये उस वक़्त की बात है जब 16वीं सदी में मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में पानीपत की जंग में इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और दिल्ली हुकूमत का कंट्रोल संभाला। इसके 2 साल बाद बाबर ने अपने एक कमांडर, जिसका नाम मीर बाकी था, को एक मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया, जो कि अयोध्या शहर, जिसे पहले फैज़ाबाद कहा जाता था, में तामीर की गई और इसे बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। दोस्तों, बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए हिंदू शुरू से ही मुतहरिक थे और आखिरकार हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद करके उसकी जगह पर राम मंदिर बना दिया है। बहुत से लोगों के लिए ये तशवीश की बात है कि हिंदू क्यों बाबरी मस्जिद को शहीद करना चाहते थे। दोस्तों, हिंदुओं का मानना है कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी वो इनके भगवान राम की जन्मभूमि यानी जाए पैदाइश है, जिसकी बिना पर वो शुरू से ही इसे मुनहदम करने की कोशिशें करते रहे हैं। मुगलिया दौर में इसका कोई ख़ास तनाज़े नहीं हुआ, लेकिन मुगलिया हुकूमत के बाद 19वीं सदी के दरमियान में मुकामी हिंदुओं ने मुख्तलिफ़ किस्म के दंगे फसाद किए, जिसके नतीजे में ब्रिटिश ऑफिशल्स ने, जो उस वक़्त तक हिंदुस्तान की बागडोर संभाल चुके थे, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक बाड़ लगा दी, जहां पर वो अपनी अपनी इबादत कर सकें और उन्हें अपनी अपनी इबादत करने की इजाज़त दी गई। लेकिन ये हल भी ज़्यादा देर तक ना चल सका। 20वीं सदी के शुरू से ही मुसलमानों और हिंदुओं में मुख्तलिफ झड़पें होती रही। सन 1912 में हिंदुओं ने मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की, जो कि मुसलमानों और अंग्रेज़ों की बरवक्त कार्रवाई की वजह से मुकम्मल ना हो सकी। इसके बाद सन 1934 में दोबारा बाबरी मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में मस्जिद और इर्द गिर्द का कुछ नुकसान हुआ, लेकिन कहा जाता है कि उस वक़्त अंग्रेज़ों ने नुकसान की भरपाई हिंदू इंतहा पसंदों से करवाई। दोस्तों, राम मंदिर, जिसे हिंदू अपने देवता राम की जन्मभूमि यानी जाए पैदाइश मानते हैं, इस ज़मीन पर तामीर किया जा रहा है, जहां 16वीं सदी की एक मस्जिद 1992 तक खड़ी थी। इसके बाद सन 1949 में दिसंबर के महीने में हिंदू तंजीम अखिल भारतीय रामायण महासभा ने मस्जिद के बिल्कुल बाहर एक 9 रोज़ा रामचरितमानस की तिलावत का एहतमाम किया। इस तकरीब के अख्ताम पर 22-23 दिसंबर 1949 की रात को 50 से 60 लोगों का एक ग्रुप मस्जिद में दाखिल हुआ और वहां राम की मूर्तियां रख दी गईं। 23 दिसंबर की सुबह तकरीब के मुंतज़िमीन ने हिंदू अकीदतमंदों से कहा कि वो दर्शन के लिए मस्जिद में आएं। जैसे ही हज़ारों हिंदू इस जगह का दौरा करने लगे, हुकूमत ने मस्जिद को एक मुतनाज़े इलाका करार देकर इस इलाके को बैन कर दिया। कोर्ट के इस बरवक्त फैसले ने मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान होने वाले एक बड़े डिस्प्यूट को रोक दिया। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और इससे मुंसलिक तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू इंतहा पसंदों के एक बड़े ग्रुप ने एक रैली के दौरान मस्जिद को शहीद कर दिया, जिससे पूरे बरे-सगीर में फसादात फूट पड़े, जिसके नतीजे में तकरीबन 2000 से 3000 के करीब लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे। इस वाक़े की वजह से पूरी उम्मत मुसलमा में एक आग को बेदार कर दिया गया। इस वाक़े की वजह से भारत के हमसाया मुसलमान ममालिक पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ताल्लुकात मुतासर हुए।
دوستو 1992 میں مسجد کو شہید کرنے کے بعد یہ کیس آفیشلی طور پر کورٹ میں چلا۔ کورٹ کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے الہ آباد ہائی کورٹ کا ذکر آتا ہے۔ الہ آباد میں یہ کیس لینڈ کیس کے طور پر چلتا رہا اور کافی عرصے تک چلتا رہا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اس لینڈ کا آرکیالوجیکل سروے کروانے کا فیصلہ کیا۔ 2003 میں اس 2.77 ایکڑ کی زمین کا آرکیالوجیکل سروے کیا گیا، جس کے مطابق بابری مسجد کے نیچے مختلف قسم کے کنسٹرکشن کے ڈھانچے ملے ہیں، لیکن نیچے مندر ہونے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ 30 ستمبر 2010 کو الہ آباد ہائی کورٹ نے 2-1 کے اکثریتی فیصلے کے ساتھ اپنا فیصلہ سنایا اور کہا کہ ایودھیا میں واقع 2.77 ایکڑ اراضی 3 فریقوں سنی وقف بورڈ، نرموہی اکھاڑا اور رام للہ میں برابر تقسیم کی جائے۔ 2010 کے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو فریقین نے ماننے سے انکار کیا اور اس طرح یہ معاملہ سپریم کورٹ آف انڈیا میں چلا گیا اور عرصہ دراز تک سپریم کورٹ آف انڈیا میں زیر سنوائی رہا۔ 9 نومبر 2019 کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس کا حتمی فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے فیصلہ سناتے ہوئے حتمی فیصلہ یہ سنایا کہ بابری مسجد کی 2.77 ایکڑ جگہ ایک ٹرسٹ کے حوالے کی جائے، جہاں اس کو رام جنم بھومی کے طور پر ایک مندر تعمیر کرنے کی اجازت ہوگی۔ عدالت نے حکومت کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ کو کسی اور جگہ متبادل 5 ایکڑ اراضی دے تاکہ مسمار کی گئی بابری مسجد کی جگہ مسجد تعمیر کی جا سکے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے مزید فیصلہ سناتے ہوئے یہ بھی کہا کہ 1949 میں کی جانے والی بابری مسجد کی بے حرمتی کو اور 1992 میں ہندو وشوا پریشاد کی جانب سے ہونے والی کارروائی کو وائلیشن آف لا مانا جاتا ہے۔ 2019 میں سپریم کورٹ آف انڈیا کا سنایا جانے والا فیصلہ مسلمانوں کے لیے نان ایکسیپٹیبل تھا، جس کے بعد جمعیت علماء ہند اور مسلمانوں کی دوسری جماعتوں کی طرف سے عدالتوں میں پٹیشنز دائر کیے گئے اور اس فیصلے کے نتیجے میں پورے ہندوستان میں فساد برپا ہو گیا اور اس تناظر میں ہندوستان حکومت کو دفعہ 144 نافذ کرنی پڑی، جو کہ تقریباً 15 سے 20 روز تک جاری رہی۔ ان فسادات کے تھمتے ہی بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا تھا اور اس طرح ہندوؤں نے بابری مسجد کو صرف ایک تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ دوستو، ہم برِ صغیر کے لوگ مذہب کے نام پر اتنی محبت نہیں کرتے جتنی نفرت کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی بابری مسجد اور رام مندر کی مختصر سی کہانی جس کو آپ نے سنا۔ اس طرح کے مزید واقعات کی تفصیلات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔